हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम जानेंगे आज अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, सघोष। और हम इसे डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, हम बस इसे जानेंगे कि एग्जाम पॉइंट व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। जिसमें वायु की समान मात्रा रहती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और आपको इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर करना। तो देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या है? अल्पप्राण व्यंजन है। अल्पप्राण ध्वनि आपसे पूछेगा कि कौन सी आती है, तो इनमें से कौन सी नहीं है तो आप लगाओगे। जैसे कि देखो, क, ख, ग, घ और अंग। तो पहला, ये 2, 3 और 4 और 5 में है। तो क्या हो गया? क हो गया, आपका ग हो गया और क्या हो गया? अंग हो गया। तो ये हमारा अल्पप्राण ध्वनि हो जाएगा। तो आपको याद रहेंगे 1, 3, 135 की क्या सीन है? 135 अल्पप्राण ध्वनि। अब देखो महाप्राण। अब महाप्राण में भी सेम एज इट इज, जो ध्वनि बचा यानी कि दूसरा और चौथा, 1, 3, 5 तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। तो दूसरा और चौथा क्या होता है? तो महाप्राण ध्वनि होती है। तो आई होप सो कि आप इसे बना लोगे। नेक्स्ट हम सघोष और अघोष बताते हैं। देखो, घोष और सघोष वर्ण क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन की गूंज होती है उसे घोष या सघोष कहते हैं। वर्गों के अंतिम 3 वर्ण और अंतः व्यंज सभी क्या है? वो स्वर घोष है। और बाकी जो शुरू के जो 3 वर्ण होते हैं वो क्या? शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं वो हमारा अघोष है। तो याद रहेगा कि ये आपको घोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो अघोष वर्ण के वर्णों के वही जो क, ख, च, छ। तो आप समझ गए। 135 आपका अल्पप्राण हो गया। फिर आपको 2 और 4, 24 क्या हो गया? महाप्राण हो गया। वर्ग के जो अंतिम से 3 रहते हैं वो घोष होते हैं। आगे से जो 2 रहते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो आई होप सो कि आपकी ये भी क्लियर, अघोष होते हैं और ये घोष होते हैं। तो आई होप सो कि आपकी ये डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अगर क्लियर हो चुकी है तो मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।